वेलकम अगेन बच्चों। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 7th। और ये वर्कशीट आपकी साइंस की वर्कशीट है और ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 16 सितंबर 2020 के लिए बच्चों शेड्यूल की गई है। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख सकते हो, यहाँ पर जो है आप क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अब देखिए ये वर्कशीट किसकी का टॉपिक जो है बच्चों वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम जो है वो सबको मेज़र करना आता है, सभी बच्चे जानते हैं कि हम टाइम को मेज़र कैसे करते हैं, कि जो हमारे अलार्म क्लॉक हैं उसमें हम कैसे मिनट्स आवर और जो सेकंड्स वाली जो हमारी निडल्स होती हैं उनको हैंड्स होते हैं, हमारे आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, उनको हम कैसे देखते हैं कि कितना टाइम हुआ है। So now let's start. Ravi was eager to go to his school after a long time. So रवि जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद स्कूल जा रहा था। He was frequently looking at the wall clock. वो कहाँ देख रहा था बच्चों, बार बार वॉल क्लॉक पे। अब देखिए यहाँ इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं। What was रवि observing on the wall clock? तो वॉल क्लॉक पे बच्चों क्या देख रहा था रवि, टाइम। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका कि रवि जो है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा था बार बार, टाइम। रवि वाज ऑब्जर्विंग टाइम ऑन द वॉल क्लॉक। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट अदर थिंग्स कुड बी यूज्ड बाय रवि टू नो द सेम। तो टाइम जानने के लिए रवि और किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता था। तो देखिए रवि जो है वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकता है, क्योंकि आपको पता है ना मोबाइल में भी टाइम देख सकते हैं। जो है टेबल जो क्लॉक होता है, टेबल क्लॉक का यूज़ किया जा सकता है बच्चों, टेबल क्लॉक। इसके अलावा और उससे पहले जो मेथड्स होते थे, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें तो सन की पोजीशन, सन जो है उससे भी टाइम लोग देखते थे, बट ये एक्यूरेट टाइम ये नहीं बता पाता, केवल एक अंदाज़ा होता था जो पहले के लोग इसको यूज़ करते थे सन की पोजीशन को देखते हुए। तो यहाँ पर रवि मोबाइल का यूज़ कर सकता है, टेबल क्लॉक या जो वॉच जो हमारी होती है उसका प्रयोग यहाँ पर रवि कर सकता है। तो बच्चे आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद देखिए, मैनी नेचुरल इवेंट्स रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। हमारे नेचर में भी ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर जो डेफिनेट इंटरवल है, पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप को जो है वो इवेंट रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ डे, अ मंथ, अ ईयर, ऑल आर द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यानी हर एक दिन उसके बाद फिर रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, ये एक इंटरवल है। मंथ भी बच्चों एक के बाद एक दूसरा मंथ आता है, फिर ईयर भी ऐसे ही नेक्स्ट ईयर आ जाता है। तो ये जो है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है। अब यहाँ पर देखिए, राइट सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन ड्यूरेशन। तो यहाँ पर आपको जो ड्यूरेशन गिवन है उसके लिए सुटेबल वर्ड लिखने हैं। तो देखिए कैसे, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। यानी अब जो सनराइज हुआ है और नेक्स्ट जो होगा उसके बीच का जो टाइम है उस ड्यूरेशन को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं अ डे। ओके, उसके बाद देखिए सेकंड, द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। वन न्यू मून का मतलब क्या है बच्चों कि जो फुल मून होता है और फिर नेक्स्ट जो फुल मून होता है वो क्या होता है, उसके बीच का जो टाइम है वो क्या होता है, वो होता है 1 मंथ। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, 1 मंथ। जैसे कि जो अमावस्या है, फिर उसके बाद पूर्णिमा आती है, फुल मून होता है, तो वो जो है एक महीने का 1 मंथ का ये इंटरवल होता है। उसके बाद देखिए, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। तो सन का रेवोल्यूशन एक कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, वो लगता है 1 ईयर। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ईयर आप यहाँ पर लिखेंगे। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर कुछ आपको वॉच दिखाई गई हैं। तो इसमें ये क्या है, ये वॉल क्लॉक है, ये टेबल क्लॉक है, एंड दिस इज डिजिटल क्लॉक। इन सब के बारे में आप जानते हो। नाउ क्लॉक एंड वॉचेज आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो ये मोस्ट कॉमन जो है टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं। अब देखिए, क्लॉक मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। तो जो क्लॉक्स होती हैं उनमें पीरियोडिक मोशन होती है, यानी रिपीटिशन होता है टाइम का। ठीक है, तो वो मोशन कैसी है, एक तरह से वो मोशन पीरियोडिक मोशन है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो जो बच्चों सिंपल पेंडुलम है उसके अंदर जो मोशन होगी दैट विल बी द पीरियोडिक मोशन। जैसे कि ये सिंपल पेंडुलम दिखाया गया है, ये क्या है, इसका बॉब है।
अब जब इसको पकड़ के हम इसको हिलाते हैं तो क्या होगा, ये जो है एक बार इधर जाएगा, फिर जो है ये वापस क्या होगा, वापस इधर इधर, ऐसे जो है इसके अंदर मूवमेंट होती रहती है। और ये जो मूवमेंट है, ये जो मोशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ओके, उसके बाद देखिए, ए मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो इस टाइप की मोशन है वो एक टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती है। जैसे बच्चे जो है झूला झूलते हैं, तो झूला झूलते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर भी इस तरह से झूला जो है एक बार आगे की तरफ, एक बार पीछे की तरफ, कुछ इस तरह से उसके अंदर मोशन होती रहती है। तो ये भी कैसी मोशन है, इट्स अ पीरियोडिक मोशन। कैसी मोशन होगी, पीरियोडिक मोशन, सिंपल पेंडुलम की तरह ही। तो अब यहाँ पर देखिए, ए मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड sun and motion of swing, these are the example of periodic motion. Now the to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion. So जो to and fro motion होती है, to and fro motion कौन सी है, इधर से इधर जाना, ठीक है। एक पेंडुलम जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया, तो उसके अंदर जो मोशन है to and fro motion, that is the periodic or an oscillatory motion. The pendulum complete one oscillation when its bow move from one extreme position A to the other extreme position B and come back to A. So that will be known as one oscillation. समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक पेंडुलम है बच्चों। अब जब ये पेंडुलम इधर जाएगा तो ये पोजीशन क्या हो गई, ए पोजीशन। अब ये पेंडुलम इधर से वापस इधर गया तो कौन सी पोजीशन हुई, बी पोजीशन। तो एक बार ए से बी की तरफ गया और फिर क्या हुआ, बी से वापस जो है ये कहाँ आया, बी से वापस ए की तरफ आया। यानी ये जो मोशन होगी इसको हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होती है, दैट इज नोन एज वन ऑसिलेशन, ए टू बी, बी टू ए। अब यहाँ पर आप जो है इसमें एक और पॉइंट भी दे सकते हो। अगर आप मेन पोजीशन से शुरू करते हो तो सेंटर में क्या है इसकी, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से अगर आप मेजर करते हो तो भी आप जो है यहाँ पर मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट इज द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन साइकिल इज वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो बच्चों जो पेंडुलम है उसको ए पोजीशन, देन बी पोजीशन, और उसके बाद क्या है, बी से ए से बी तक गया, बी से ए तक गया। यानी इसमें जो ये कंप्लीट टाइम जो लगा है, ए टू बी, बी टू ए, ये टाइम क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। सो द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। उसको क्या कहेंगे हम, टाइम पीरियड कहेंगे। आप देखिए यहाँ पर यूनिट्स दी गई हैं, यूनिट्स ऑफ टाइम। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ओके, सब बच्चों को पता है बेसिक यूनिट टाइम की क्या है, सेकेंड है, एंड इट्स सिंबल इज एस। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट एंड आवर्स। तो लार्जर यूनिट कौन सी है, मिनट्स एंड आवर्स हैं। अब यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, तो देख लेते हैं। देखिए, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। अभी हमने पढ़ा तो ये कौन सी मोशन का एग्जाम्पल है, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अभी अभी हमने इसको किया, ये देखिए यहाँ से आप इसका आंसर लिखिए, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, what are the benefits of doing work on time, any two benefits। so क्या क्या बेनिफिट होंगे जब हम टाइम पे अपना काम कंप्लीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट होंगे बच्चों, तो फर्स्ट बेनिफिट आप क्या लिखेंगे, आप साथ साथ लिख सकते हो, वी कैन डू आवर वर्क इन एन अरेंज्ड मैनर ऑन टाइम, वी कैन डू आवर वर्क इन एन अरेंज्ड मैनर। यानी बच्चों अगर हम टाइम पे करते हैं तो हम जो है कंफ्यूज नहीं होते और हॉच पॉच नहीं होता सब कुछ। सो वी कैन डू आवर वर्क इन एन अरेंज्ड मैनर। तो एक बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, वी गेट
टेंशन फ्री. Okay, we get tension free to do our work on time. To do work on, यहाँ लिख लीजिए बच्चों, ऑन टाइम. तो ये दो जो है क्या हो गई, बेनिफिट हो गई. सो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट. आई होप आपको वर्कशीट बच्चों क्लियर है. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. और ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी. अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर बच्चे तक की वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.